नमस्कार, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मेवाड़ की आन बान शान छोगालाल जी भाई साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, सबसे पहले चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। सबसे पहला सवाल आपसे कि गुलाब जी भाई साहब के असम के राज्यपाल बनने के बाद ऐसा कोई भी चेहरा नज़र नहीं आता जो 28 विधानसभाओं पर अपना दबदबा रखता हो। इस विषय को कैसे देखते हैं? देखो, ऐसा है कि गुलाब जी भाई साहब अब मतलब जो चुनाव होते हैं, भारतीय जनता पार्टी के बड़े लीडर हैं, वो हमारे मन में तो है, लेकिन सरकारी हिसाब किताब से वो महामहिम बन गए, राज्यपाल बन गए अब असम के। तो जो सरकारी नियम होते हैं उस हिसाब से वो संगठन के साथ अब उठ बैठ नहीं सकते हैं जी। तो ये बात सही है कि हमारे मेवाड़ में जैसे कि गुलाब जी थे, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़, भीलवाड़ा, राजसमंद, वहाँ तक एक नेता थे कि गुलाब चंद जी कटारिया, मतलब सबको लगता था कि बहुत बड़ी नेता है। और जो भी दूसरे भी थे तो उनके पद चिन्हों पर चलते थे, उनकी बातें सुनते थे। अब वो नहीं है ओपन में, तो अब हर कोई बटन खोल के खड़ा हुआ है। मतलब हर व्यक्ति धर्मेंद्र बनने की होड़ में आ चुका है। हाँ, देखो, ये राजनेता है। मान लो जो कंपटीशन है, मान लो छोगालाल बोई मेरा नाम है, तो मेरी उम्र के कई सारे नेता अब आजकल विधायक की लाइन में है जी। तो वो कई लोग हैं। गुलाब जी अपने आप में उस ज़माने के थे जब भारतीय जनता पार्टी की जंक्शन की स्थापना हुई थी, तब के नेता थे। अब जो नए नए नेता है, अगर वैसे भी कोई न कोई तो चेंजिंग होता ही है, तो अब लाइन में है कई सारे लोग, नेता यहाँ लाइन में है अब तो, लेकिन उस लेवल के कोई भी नहीं। अब उस लेवल के मान लो हमारे उदयपुर चित्तौड़ के सांसद है जैसे सीपी जोशी, पर उनकी तो चित्तौड़ में खुद की नहीं चल रही है। यार ये कैसे बोल रहे हो नहीं चल रही है यार? कई बार ऐसा देखने को मिला है कि चित्तौड़ के लोग भी उनकी बात नहीं सुन पा रहे हैं और मेवाड़ में भी कई जगह उनको दरकिनार करा। नहीं, कोई दरकिनार नहीं है यार। संगठन ने उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया, ये बहुत बड़ी बात है। अब आदमी चाहे कुछ भी सोचे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेवाड़ के भारतीय जनता पार्टी राजस्थान ने प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान सीपी जोशी को बना रखा है, जो हमारे चित्तौड़ के सांसद है। तो यानी कि पार्टी ने कुछ देखा जब उनको इतना बड़ा पद दिया यार। पार्टी ने सीपी साहब को बनाया, प्रदेश अध्यक्ष बनाया, चुन्नीलाल जी गिरसर साहब को प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया। ऐसे में मेवाड़ से दो बड़े नाम प्रदेश के दो बड़े ओहदों पर बैठे हैं। हाँ। तो जो पिछली बार का रिकॉर्ड था भारतीय जनता पार्टी का मेवाड़ की 28 सीटों पर, क्या उसे बचा पाएंगे? हाँ, इस बार जो गहलोत सरकार है वो उसको आप भ्रष्ट सरकार कह सकते हो। वो तो दावा कर रहे हैं वापस सरकार। अरे उसे दावा करने से क्या होता है यार? दावा तो हर कोई कर लेगा यार। दावा क्या मतलब, कितने भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं यार। वो कोई पकड़ाया आदमी, आरपीसी का चेयरमैन पकड़ाया है, रोज कोई कितने रोज ट्रैप हो रहे हैं, कोई पटवारी ट्रैप हो रहा है, कोई आरआई ट्रैप हो रहा है। तो इतना भ्रष्टाचार कभी होता है क्या यार? और खुद राजस्थान सरकार की ये जो दिनेश एनएम की टीम है, कई सारे भ्रष्टाचारियों को रोज पकड़ रही है यार। तो यार इतना भ्रष्टाचार कभी होता है क्या यार? तो यानी कि ये तो भ्रष्टाचार की सरकार हो रही है इसका मतलब। और फिर अशोक गहलोत और वो सचिन पायलट आपस में लड़े हुए हैं। लड़ाई तो आपकी पार्टी में भी है, वसुंधरा जी की और राजेंद्र जी राठौड़ की। देखो, कंपटीशन है, बराबर के नेता है तो कोई न कोई तो कुर्सी पे बैठने के लिए लड़ेगा, लेकिन यूँ आमने सामने थोड़ी लड़ेगा। वो 25 विधायक लेके, जैसे सचिन पायलट अलग होटल में चला गया, वो कह रहा है कि तो अशोक जी गहलोत उनको कह रहे हैं कि ये क्या समझता है कल का आया हुआ। ऐसी ओछी भाषा हमारे भारतीय जनता पार्टी वाले। अंतिम और आखिरी सवाल आपसे, छोगालाल जी भोई साहब ये आश्वस्त कर पाएंगे क्या कि उदयपुर का जो 20 साल से अवैध किला रहा है उदयपुर विधानसभा सीट, क्या इसे इस वर्ष भी बचा पाएंगे बिना गुलाब जी की उपस्थिति में? 100% भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में बहुत दम है। और यहाँ भारतीय जनता पार्टी संगठन उदयपुर से किसी को भी टिकट देगा वो निश्चित रूप से जीतेगा, ये मैं गारंटी लेता हूँ। कारण के समीकरण है। अबे कांग्रेस के पास भी कहाँ नेता है? हमारे पास तो बहुत से कार्यकर्ता हैं, 8-8, 10 दावेदार। अभी आप अखबारों में पढ़ रहे होंगे उदयपुर में विधानसभा के कई दावेदार है। कांग्रेस में कहाँ दावेदार है? कांग्रेस वाले तो कह रहे हैं कि यार हमारे पास तो नहीं है, कहीं बाहर से आएगा हमारा नेता जी। तो भारतीय जनता पार्टी उदयपुर से एमएलए जीतेगा।